और मुसलमानों में एक अफवाह फैला दिया कि भारत का मुस्लिम प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। अरे भाई, यहाँ देखो, ये मोहम्मद हिदायतुल्लाह मुस्लिम है, ऐसा अब तक भारत में कहीं नहीं हुआ। अब यहाँ समझना, यहाँ एक ट्विस्ट है। एकरा चांदी का चम्मच कहोगे कि कोची का चम्मच कहो, जितना नेता रहेगा सब ना कहीं से अपना इनकम बना लेता है सब। तब तक उसका गोतिया पड़ोसी या कोई रिश्तेदार कंप्लेन कर दिया, अब तक कोर्ट नाप देगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में राष्ट्रपति घुस जाएगा, जज साहब खड़ा हो जाएगा, महाराज इनने कहा चलाए हो। 2 साल तक जो फालतू आदमी राष्ट्रपति रह गया था, इस 2 साल में जहां जहां सिग्नेचर किया होगा, अब यहां समझना, यहाँ एक ट्विस्ट है। कार्यकाल समाप्ति के बाद उपराष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया जाता, उसका रीजन समझो। कार्यकाल समाप्त हो गया है तो उपराष्ट्रपति को बुलाने से ज्यादा बेटर है जो व्यक्ति पूरा 5 साल का कार्यकाल किया हुआ है उसी को एक्सटेंड करा दिया जाए, क्योंकि इसके ऊपर कोई लालछन तो लगा नहीं है। बाकी जगहों में इसलिए उपराष्ट्रपति को बुलाया जाता है कि वह ये नहीं है, त्यागपत्र दे दिया गया, मृत्यु हुआ गया, महाभियोग लगा दतिया दिया गया। महाभियोग की प्रक्रिया को अर्ध न्यायिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें वकील और जज की तरह डिस्कस होता है। किस सदन में? दूसरे सदन। वो अपनी बात रखेगा, फाइनल डिसीजन के जगह पे क्या होगा? मतदान होगा। बस वहां डिसीजन की जगह क्या होता है? मतदान हो गया। मान के चलिए राष्ट्रपति पसंद नहीं आया, उस अपनी बात रखने में असफल हो गया, न्यायिक प्रक्रिया रहती तो सजा सुना दिया जाता, लेकिन ये अर्ध न्यायिक है, आपकी बात सुने जाएगा, उसके बाद फिर वोटिंग होगी। समझना गया कि नहीं आ गया? क्या हो जाएगा? वोटिंग। अब यहाँ एक चीज समझना, निर्वाचन ही अवैध घोषित हो जाए। मान लीजिए राष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया और 2 साल बाद पता चला ये 34 साल का है, ले तो बवाल हुआ। बवाल नहीं, बवाल हुआ, उसका निर्वाचन अवैध घोषित हो गया। पता चला कि राष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया, आई कभी सरकारी नौकरी करता था 25-30 साल पहले, क्योंकि जितना नेता रहेगा सब ना कहीं से अपना इनकम बना लेता है सब, अपने आप को कहीं क्लर्क दिखा देगा, कहीं, लेकिन उनसे उन लोग को कोई मतलब नहीं रहता है, उससे कोई मतलब नहीं रहता है। अब वही भूल गया, 30 साल में नौकरी लगा लिया होगा कहीं कहीं, राष्ट्रपति के चुनाव में आया 55-60 में, 20-25 साल पुराना मैटर भूल गया कि हम कहीं नौकरी में भी पोस्टेड हैं। तब तक उसका गोतिया पड़ोसी या कोई रिश्तेदार कंप्लेन कर दिया, ये तो फलानिया सरकारी स्कूल में क्लर्क था, ई बेचारा उस क्लर्क के पोस्ट इस्तीफा देने से भूल गया होगा या कोई कारण बस बेचारा का दिमाग से स्लिप हो गया होगा। अब तो कोर्ट नाप देगा। तो निर्वाचन अवैध कौन घोषित करता है? कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हाँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में राष्ट्रपति घुस जाएगा, जज साहब खड़ा हो जाएंगे, महाराज इनने कहा चलाए हो। सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? अवैध घोषित। अब अगर निर्वाचन अवैध घोषित हो गया तो भी कौन आएंगे? उपराष्ट्रपति। तब कौन आएंगे? उपराष्ट्रपति। कौन आएंगे? उपराष्ट्रपति। तो ये तो हम खाली पद भर दिए, लेकिन ये 2 साल तक जो फालतू आदमी राष्ट्रपति रह गया था, इस 2 साल में जहां जहां सिग्नेचर किया होगा, जो विधेयक को पास किया होगा, उस सारा विधेयक रहेगा कि रद्द हो जाएगा? हाँ, अब समझिए, वो विधेयक रद्द नहीं होगा, वो विधेयक रहेगा। उसका एक रीजन है, विधेयक लोकसभा या राज्यसभा का होगा या कोई प्रस्ताव किसी मंत्रिमंडल का होगा, यह तो औपचारिक प्रधान है, केवल साइन किए हैं, उनके द्वारा किया गया कार्य अपना डिसीजन नहीं था। तो अगर राष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध घोषित हो जाए तो उससे पहले किए गए कार्य, हस्ताक्षर या पारित विधेयक वैध रहता है, उसे कोई इनवैलिड नहीं करता है, क्योंकि वह सारा विधेयक मंत्रिमंडल या सदन द्वारा देखकर ही आया रहता है। समझ में आ गया? यानी यह बात फिक्स कर दिया कि राष्ट्रपति का कुछ खास वैल्यू नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन अगर वही प्रधानमंत्री है तो, अरे भाई, प्रधानमंत्री तो वास्तविक है ना, नहीं समझे? निर्वाचन वाला समझ में आ गया? अब एक और चीज देखते हैं, अब तक किसी राष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध घोषित नहीं हुआ। ऐसा कभी हुआ नहीं कि कार्यकाल समाप्त हो गया, चुनाव आयोग सोया हुआ है, महाभियोग किसी पे लगा नहीं, त्यागपत्र किसी ने दिया नहीं, लेकिन मृत्यु जरूर हुआ है। मृत्यु 2 लोगों का हुआ है, जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। पहली मृत्यु बताइए,
जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन का हुआ है। और दूसरी मृत्यु फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद, अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद। अब फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हुई तो बीडी जत्ती आए थे। कौन आए थे? बीडी जत्ती। बीडी जत्ती क्या थे? उपराष्ट्रपति। बीडी जत्ती क्या थे? उपराष्ट्रपति थे। फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हुई तो उपराष्ट्रपति आए बीडी जत्ती। फिर नया राष्ट्रपति का चुनाव हो गया कितने महीने के अंदर? 6 महीने के अंदर। तो बीडी जत्ती वापस कहाँ चले गए? उपराष्ट्रपति। वापस कहाँ चले गए? ऊपर। खेला हो गया जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद। जाकिर हुसैन की जब मृत्यु हुई तो उपराष्ट्रपति वीवी गिरी थे। कौन थे? उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी। कौन थे? वीवी गिरी। उपराष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी। तो जाकिर हुसैन के बाद खाली पद को भरने कौन आए? वीवी गिरी। लेकिन वीवी गिरी इतने कॉन्फिडेंस थे, इन्होंने कहा कि हम ही राष्ट्रपति के चुनाव में लड़ लेते हैं और अपना उपराष्ट्रपति का पद से इस्तीफा दे दिए। तो भैया आप राष्ट्रपति है नहीं, आप उपराष्ट्रपति थे, इस नाते आपको उस जगह पे बैठाया गया। आप यहीं से त्याग पत्र दिया, आपका वो पद गया। तब मुख्य न्यायाधीश को बनाया गया मोहम्मद हिदायतुल्ला, मोहम्मद हिदायतुल्ला, मोहम्मद हिदायतुल्ला, मोहम्मद हिदायतुल्ला। तो यह एक ऐसी घटना थी जब एक ही राष्ट्रपति की मृत्यु हुई लेकिन दो को कार्यवाहक आ गया, दो कार्यवाहक आ गया। टेम्पोररी काम के लिए अगर कोई आता है तो उसे कार्यवाहक कहते हैं, अंग्रेजी में एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर। क्या कहते हैं? एक्टिंग प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर नहीं, एक्टिंग प्रेसिडेंट। वो उस काम के लिए आया, टेम्पोररी काम के लिए। तो एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो 2 ही राष्ट्रपति की मृत्यु हुई है, जाकिर हुसैन की और फखरुद्दीन अली अहमद की। तो आना चाहिए 2 ही कार्यवाहक राष्ट्रपति, यानी 2 ही एक्टिंग प्राइम प्रेसिडेंट आना चाहिए। यहां तक तो ठीक है। यहां काहे गड़बड़ है? क्योंकि बीवी गिरी त्यागपत्र दे दिए, बीवी गिरी त्यागपत्र दे दिए थे। इनके नाती यहाँ आए थे सुब्रमण्यम शर्मा साहब, क्लास में आए थे कि नहीं आए थे? क्लास में भी आए थे, टीचर्स डे के दिन आए थे कि नहीं आए थे? उन्हीं के नाती थे। उनका जन्म हुआ था राष्ट्रपति भवन में, नहीं समझ में गया? वो बता रहे मेरा जन्म राष्ट्रपति भवन में हुआ। गजब, चांदी की चम्मच लेके, हीरा का चम्मच लेके। उनके नाना भी राष्ट्रपति थे, समझा गया कि नहीं आ गया? दादा भी समझा गया कि नहीं आ गया? सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ बैठिए। बाद में बने थे, इस सीक्वेंस में नहीं बने थे। ये सीक्वेंस देख रहे हैं ना, बस इतने समझिएगा। आगे बढ़ जाए, बताइए। फखरुद्दीन अली अहमद बीडी जत्ती, और वहां जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद बीवी गिरी त्यागपत्र दे दिए। तो मजबूरी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के उस समय किसे लाना पड़ा था? मोहम्मद हिदायतुल्ला को। वो तो मजबूरी में आए, सुप्रीम कोर्ट छोड़कर, सुप्रीम कोर्ट छोड़ के मजबूरी में आए मोहम्मद हिदायतुल्ला। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? अब समझिएगा ध्यान से। मोहम्मद हिदायतुल्ला इत्तेफाक से एक ऐसे व्यक्ति हैं पूरे भारत में जो भारत के 3 सर्वोच्च पद पर बैठे थे। कैसे? समझिए। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भारत का एक बहुत बड़ा पोस्ट होता है। तो स्वयं सीजीआई थे ही। सीजीआई होने के नाते उन्हें जब बीवी गिरी ने उपराष्ट्रपति के पद पर त्यागपत्र दे दिया, जाकिर हुसैन की तो मृत्यु हो चुकी थी, जाकिर हुसैन की मृत्यु हो चुकी, तो उपराष्ट्रपति होने के नाते बीवी गिरी को कहां भेजा गया? एक्टिंग राष्ट्रपति, एक्टिंग प्रेसिडेंट, यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। वो वहां से उपराष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र दे दिए, तो इन्हें भी भेज दिया गया। तो ये सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावे क्या रह गए? कार्यवाहक राष्ट्रपति। कार्यवाहक राष्ट्रपति भले 3 महीना के लिए रहे, लेकिन कार्यवाहक राष्ट्रपति का पावर उतना ही होता है जितना एक मेन राष्ट्रपति का पावर होता है। पावर उतना ही होता है जितना किसका होता है? मेन राष्ट्रपति का होता है। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे ये, 3 मंथ के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए वहां पे, 2-3 मंथ के लिए।
फिर जब नया राष्ट्रपति का चुनाव हो गया तो नए राष्ट्रपति कौन है? बीवी गिरी। कौन है? बीवी गिरी आ गए। तो बीवी गिरी आ गए तो वापस कहाँ चले गए आप? सीजीआई। अब फिर सीजीआई में तो रिटायरमेंट का एज होता है। जब ये रिटायर कर गए मोहम्मद हिदायतुल्लाह तो सोचे हम काहे नहीं चुनाव लड़े, हम काहे नहीं चुनाव लड़े। जब बीवी गिरी तो इन्होंने सोचा कि दूधू को पद खाली है। रीजन समझो, जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई तो राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई। उपराष्ट्रपति बीवी गिरी ने त्यागपत्र दे दिया, लेकिन उपराष्ट्रपति बीवी गिरी राष्ट्रपति बन गए। गौर कियो, उपराष्ट्रपति वाला अभियो खाली है, उपराष्ट्रपति वाला अभियो खाली खाली है कि नहीं? मृत्यु किसकी हुई थी? जाकिर हुसैन की। तो राष्ट्रपति का खाली हो गया। उस समय उपराष्ट्रपति बीवी गिरी, तो बीवी गिरी त्यागपत्र देके राष्ट्रपति चुन लिए गए, लेकिन उनका पद तो खाली था ना। अब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने देखा कहे ना हम खड़ा हो, सीट खाली है, वैकेंसी है, इत्तेफाक से जीत भी गए और वो क्या बन गए? उपराष्ट्रपति बन, उप राष्ट्रपति बन गए। क्या बन गए? उपराष्ट्रपति बन गए। तो एक ही व्यक्ति है ऐसा पूरे भारत में जो तीनों महान पद पर बैठने वाले, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। समझ में गया? कौन कौन पद पे बैठे हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कार्यवाहक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। ये तो फुल टाइम वाले उपराष्ट्रपति थे और फुल टाइम वाले सीजीआई थे और कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। अब बताओ एकरा चांदी का चम्मच कहोगे कि कुंची का चम्मच कहोगे? नहीं समझा गया? और मुसलमानों में एक अफवाह फैला दिया किसी ने। अब अफवाह किसने फैलाया इसका ओरिजिन नहीं पता चलता है कि भारत का कोई आदमी प्रधानमंत्री, मुस्लिम प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। अरे भाई यहाँ देखो, ये मोहम्मद हिदायतुल्लाह मुस्लिम है, ऐसा अब तक भारत में कहीं नहीं हुआ कभी नहीं हुआ और अभी निकट भविष्य में दिख भी नहीं रहा। निकट भविष्य में कहां दिख रहा है कि ऐसा पॉसिबल है कि कई व्यक्ति तीन तीन जगह रह जाए है? तो हल्ला कर दिया प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। अरे भैया आपको उतना वोट चाहिए होता है, आपको उतना वोट चाहिए, और वोट उतना बड़े पैमाने पे वोट केवल मुस्लिम होने के नाते नहीं मिलेगा। उतना बड़े पैमाने पे वोट तभी मिलेगा जब आपको सारे लोग पसंद करें, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम को पसंद करते। नहीं समझे? अब खाली करते रहिएगा कि हमारे बात सुने तो भाई केवल तुम्हारे लोग जानेंगे, तुम अपना रहो वहीं पे। ये चीज नहीं है ना, सबको लेके चलना चाहिए। खैर वो चीजें बाद में नहीं आती है, वो घर से परवरिश में ही आती है। घर से परवरिश अगर आपकी कट्टरता वाली रहेगी ना तो बड़े होके भी वही बनिएगा, और घर से परवरिश ठीक ठाक रहेगी तो आगे जाके भी ठीक बनेगा। लेकिन भारत अभी एक ऐसे दौर पे चला गया है जहां हम भीड़ तंत्र में रहते हैं, और हम धार्मिक कितने हैं इस बात का पता ये होता है कि हम दूसरे धर्म को कितना गाली देते हैं। आप जितने दूसरे धर्म को गाली दीजिएगा लोग आपको उतना धार्मिक समझेंगे। लेकिन याद रखिएगा यही वो लक्षण होता है जो आप दूसरे धर्म को मजबूत कर रहे होते हैं और स्वयं को कमजोर कर रहे होते हैं। समझा गया? आगे बढ़े बाबू। तीनों बड़े पद पर रहने वाला एकमात्र व्यक्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। अभी उसके बाद कोई रहा इतने बड़े बड़े पद पर? तीनों बड़े पद पर रह गया। संविधान में सबसे ऊपर कौन होते हैं? राष्ट्रपति। उसके बाद मुख्य न्यायाधीश। संवैधानिक पद है और बहुत बड़ा पद होता है, बहुत पावर होता है यहाँ पर। आगे बढ़ जाए, हालांकि ये फुल टू राष्ट्रपति नहीं, कार्यवाहक राष्ट्रपति, लेकिन कार्यवाहक राष्ट्रपति भी वही राष्ट्रपति के बराबर ही होता है। उस दौरान जितना पावर राष्ट्रपति को होता है उतना ही पावर उस व्यक्ति का भी होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?